नमस्कार। बात छत्तीसगढ़ की में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा और आज बात कर रहे हैं कि क्या पायलट लगा पाएंगे कांग्रेस की नैया पार लोकसभा चुनाव के लिए, ये बड़ा सवाल। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट को सौंप दी गई है। बतौर प्रभारी सचिन पायलट पहली बार प्रदेश के दौरे पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत भी किया गया। प्रदेश के नेताओं का कहना है कि सचिन युवा है, अनुभवी है, इसका लाभ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ के बागियों को संभालने के लिए कांग्रेस यहां सचिन पायलट को बुलाया है, लेकिन कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। इस पर पहले देखिए एक खास रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में बतौर प्रभारी बनकर आए राजस्थान के सचिन पायलट के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। प्रदेश में चुनाव हारने के बाद बिखर रही कांग्रेस को एकजुट करना, नाराज नेताओं को मनाना और सभी को एक साथ लेकर लोकसभा चुनाव की जीत तक लेकर चलना बेहद ही कठिन होगा। हालांकि प्रभारी बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे सचिन पायलट का भव्य स्वागत किया गया। रायपुर एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन तक जगह जगह कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सचिन का जोरदार स्वागत किया। उनके स्वागत में जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। इसी के साथ ही सचिन पायलट के दौरे को लेकर कांग्रेस के नेताओं में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट ने राजीव भवन पहुंचकर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली। बैठक में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियां और मिशन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैठ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू समेत तमाम नेता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी टूटी नाव चलाने के लिए राजस्थान से पायलट बुलाई है। ये वो पायलट हैं जो अपने राज्य में कई बार उड़ते हुए जहाज को जमीन पर लाकर पलट दिया। शैलजा जी को यहाँ प्रभारी बनाया गया था। ये वही शैलजा है जिन्होंने हरियाणा में कांग्रेस को डुबोया। अब पायलट यहाँ आ रहे हैं जिन्होंने राजस्थान में कांग्रेस को डुबोने का काम किया। बगावत करने वाले लोग ही आज कांग्रेस का सहारा बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बागियों को संभालने के लिए कांग्रेस यहाँ बुला रही है, लेकिन कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। कांग्रेस ने अपनी टूटी नाव चलाने के लिए राजस्थान से पायलट बुलाई है। ये वो पायलट हैं जो अपने राज्य में कई बार उड़ते हुए जहाज को जमीन पर ला करके पटक दिए हैं। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले शैलजा जी को यहाँ पर प्रभारी बनाए थे और ये वही शैलजा जी हैं जिन्होंने हरियाणा में कांग्रेस को डुबाई थी। और अब पायलट जी आ रहे हैं यहाँ जो राजस्थान में कांग्रेस को डुबाने का काम किए। सचिन पायलट को लेकर बीजेपी के बयान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि राजनीति में हार और जीत होती है, किसी की काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए। सचिन पायलट पीसीसी अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, अब छत्तीसगढ़ का प्रभार मिला है। युवा हैं, अनुभवी हैं, इसका लाभ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। देखिए क्या राजनीतिक में हार और जीत होते रहता है, लेकिन किसी काबिलियत पे शक नहीं करना चाहिए। सचिन पायलट जी राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और सेंट्रल में मिनिस्टर भी रहे और आज जनरल सेक्रेटरी भी हैं और छत्तीसगढ़ का प्रभार भी मिला। युवा है, अनुभवी हैं, तो इसका लाभ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट का कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी तैयार हैं। संगठन को दुरुस्त कर कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारेंगे। आने वाले चुनाव में दोगुनी ताकत से वापसी करेंगे। एक मजबूत विपक्ष का एहसास जनता को जरूर होगा। राज्य की जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हम सबको दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम दुगनी ताकत से वापसी करेंगे और भाजपा ने जो बातें बोलकर ये चुनाव जीता है उनकी जवाबदेही हम तय करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे और एक मजबूत विपक्ष जो हम लोग हैं उसका एहसास जनता को जरूर होगा। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने युवा चेहरा सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी देकर प्रदेश के युवाओं में अंदर जोश भरने का काम किया है।
लोकसभा का चुनाव किस तरह से युवाओं की मेहनत के दम पर कांग्रेस लड़ने का काम करेगी, उसके लिए पायलट युवाओं को तैयार करने पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में हार कर रास्ता खो चुकी कांग्रेस को रोशनी दिखाने में सचिन कितना सफल हो पाते हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। चुनावी माहौल से पहले हर एक पार्टी पुरजोर तरीके से अपनी पार्टी के नेताओं के बीच जान फूंकने का काम करती है। यही कोशिश इस वक्त कांग्रेस भी कर रही है। इसलिए आज का हमारा विषय कि क्या पायलट लगा पाएंगे कांग्रेस की नैया पार, इस सवाल के साथ जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका तारुफ में करा देती हूँ। कांग्रेस से सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से प्रवक्ता परेश बागबाहरा जी हमारे साथ है, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार पीसी रज्जी भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल की शुरुआत कांग्रेस से सत्य प्रकाश जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि जान फूंकने का काम कांग्रेस कर चुकी है कि नेताओं में जोश भरने का काम करे, और यही वजह है जो एक्टिव नेता है उन्हें बाहर निकाल करके जिम्मेदारी दी जा रही है। तो लेकिन बीजेपी अब भी संशय इस बात को लेकर के और बहुत लाइटली कांग्रेस को ले रही है और ये सवाल पूछ रही है कि क्या वाकई पायलट जान फूंक पाएंगे नेताओं में? देखिए भूषण जी, सचिन पायलट जी का प्रथम दौरा था प्रभारी बनने के बाद। वो आए तो जैसे आपने अपने पैकेज में दिखाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, यहाँ के लोगों में एक जोश आया सचिन पायलट जी के आने से। देखिए हम हारे जरूर मगर हताश नहीं हुए। हम वो कांग्रेस के योद्धा, आपको भी याद होगा 2003 में भी यही हुआ था। तीनों राज्य हमारे हाथ से चले गए थे और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, मैं समझता हूँ उनसे बड़ा नेता कोई बीजेपी में न था, ना है, ना होगा। उनके नेतृत्व में 2004 चुनाव होता और क्या परिणाम आता है सबके सामने एक इतिहास है वो। तो देखिए अब कांग्रेस योद्धा है, हारे जरूर हम हताश नहीं हुए, हम लड़ेंगे, फिर से सामने आएंगे। कि सचिन पायलट जी की जहां तक बात है, वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वहां का उन्होंने काम का संभाला है, एक संगठन के तौर पे भी देखा और प्रशासनिक के तौर पे भी उनको अनुभव है। तो ये दोनों अगर उनके पास अनुभव है तो आप समझ सकते हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस को कितना उसका लाभ मिलेगा। आपको याद होगा, देखिए 2018 के चुनाव में राजस्थान के चुनाव की बात कर रहा हूँ, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, वहां पे 200 सीटें होती है। वहां के जो स्थानीय मीडिया यहाँ तक वो बात करने लगे थे, क्योंकि 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, कि अब राजस्थान में फिर से बीजेपी सरकार यहाँ बन जाएगी, क्योंकि वहां मोदी जी आगे पूर्ण बहुमत सरकार, तमाम चीजें भी उस समय हुई थी। उसके बावजूद भी क्या हुआ था सबके सामने, सचिन पायलट जी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा गया था, प्रदेश अध्यक्ष वही थे। तो देखिए यही मैं बोलना चाहूँ, उनका अनुभव जो है और उनका जो दोनों तरफ संगठन के तौर पे भी और प्रशासनिक तौर पे भी उनके पास जो अनुभव है उसका लाभ जरूर मिलेगा। एक चीज और मैं बोलूंगा, बीजेपी के जो सचिन पायलट जी के बनने थे कि बौखलाहट क्यों है। देखिए आपको भी मालूम होगा पूछना जी कि एक समय ऐसा बीच में आया था कि जब ये डोरे डाल रहे थे सचिन पायलट जी के ऊपर, उस समय उनकी कार्यक्षमता पे उनको पूरा भरोसा था, उस समय उनकी काबिलियत पे उनको पूरा भरोसा था। अब जब वो डोरे डाल रहे थे और जब वो उनके पास नहीं आया तो इस तरह की उलझुल बातें कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जब आया उनको मालूम है, आपने सवाल सुना, उनको मालूम सत्य प्रकाश जी सीधे तौर पर इस बात को लेकर के फ्रेम दे रहे हैं कि एक समय जब सचिन पायलट को बीजेपी चाहती थी कि उनकी पार्टी को वो ज्वाइन कर ले, तब तो उनमें बहुत सारी खूबियां नजर आती थी, अब अचानक से कमियां कैसे याद आ गई? परेश जी, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि बीजेपी उनके ऊपर, ये बिल्कुल गलत है। ये कुछ भी मनगढ़ंत कहानी अपने हिसाब से जोड़ रहे हैं। राजस्थान में जिस तरीके से गुटबाजी वहां पर चली है और लगातार सचिन पायलट जी वहां पर हमेशा असंतुष्ट नेता के रूप में रहे हैं, और गहलोत जी ने जिस तरीके से सेंट्रल लीडरशिप को चैलेंज दे करके वो वहां से नहीं हटे, जबकि वो वहां पर चाहते थे कि सचिन पायलट को बना दिया जाए वहां का मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने अपने अध्यक्ष को ही चैलेंज किया और सेंट्रल लीडरशिप गहलोत जी के सामने झुक गई थी। ये वहां पर पूरे समय असंतुष्ट रहे, क्योंकि अभी प्रवक्ता जी कह ही रहे थे कि उनके नेतृत्व में वहां चुनाव जीता गया था, लेकिन गहलोत जी को वहां पर जो है वहां का मुख्यमंत्री बना दिया गया था, क्योंकि जो सेंट्रल लीडरशिप नहीं चाहती थी कोई युवा नेता जो है उभर के सामने आए और राहुल गांधी जी को ओवरटेक करे। इस कारण से हमेशा, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे कहीं और की बात हो, यहाँ पर सिवाय राहुल की कहती रही है। हालांकि इस सवाल पर मैं लौट कर आऊंगी आपके पास, हमारे साथ पीसी रज्जी भी मौजूद है। पीसी रज्जी, सवाल वही कि बतौर मीडिया एनालिसिस आपको क्या लगता है, पायलट क्या फूंक पाएंगे कांग्रेस के नेताओं में जान लोकसभा चुनाव के लिए?
देखिए, जहां तक के ये परिस्थितियां हैं कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अपनी हार के बाद उसको कुछ ना कुछ संगठन में परिवर्तन करना था, प्रभारियों को बदलने थे, क्योंकि युवा के मामले में तो जो उनकी अभी इसके पायलट जी के पहले जो थी प्रभारी छत्तीसगढ़ की, वो भी युवा ही थी, युवा नेता के रूप में उनकी तेज तर्रार छवि रही है। लेकिन पायलट को लाने के पीछे क्या रुझान हो सकता है कांग्रेस का, कि उनको ये लग रहा है कि पायलट, चूंकि राजस्थान में भी कांग्रेस हार चुकी है, तो अब राजस्थान में जो कुछ समेटना बचाना है, चुनाव की तैयारी करनी है, उसमें कम से कम गुट के झगड़े ना हो, और उसमें कम से कम, चूंकि पायलट छत्तीसगढ़ देख रहे होंगे, तो छत्तीसगढ़ की चुनौती उनके लिए बड़ी होगी। छत्तीसगढ़ में जीता पाने के लिए वो प्राणपण से अगर जुट जाते हैं और उन्हें सफलता मिल जाती है, तो ये पायलट के लिए एक प्लस पॉइंट होगा, जिससे वो अपने दावे के लिए मजबूती से केंद्र को, हाई कमान को बोल सकेंगे। लेकिन राजस्थान में भी गहलोत के लिए एक मौका है कि गहलोत अपने दम पे वहां पर क्या फिर से कांग्रेस को जीत दिला सकते हैं, क्योंकि अभी जो करारी हार हुई है वहां पर, वो स्थिति निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस तरह से हाईकमान ने कांग्रेस की एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है कि पायलट को अपने राज्य से हटा करके छत्तीसगढ़ पे फोकस करवाया है, ताकि छत्तीसगढ़ में पायलट अपने युवा ऊर्जा के साथ कहना है कि क्योंकि सचिन पायलट युवा है, अनुभवी है, इसका लाभ छत्तीसगढ़ कांग्रेस को मिलने वाला है। इस लिहाज से आपको क्या लगता है? जी, मुझे लगता है पायलट के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि यहाँ पर जितने पहले से मठाधीश हैं, अलग अलग गुट हैं कांग्रेस के, अगर कहा जाए कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और उस तरह से कांग्रेस में जो कंट्राडिक्शन चला, उसको लेकर के जो अलग अलग बने हैं, तो उनको एकजुट करने की बड़ी चुनौती होगी। और यहाँ के नेता भी वरिष्ठ नेता ही हैं, तो उनको किस तरह से वो साध पाएंगे, किस तरह से वो एक पटरे, एक लाइन पे उनको खड़ा करके लोकसभा चुनाव के लिए टीम कांग्रेस को बना पाएंगे। उनके लिए बड़ी चुनौती होगी कि कांग्रेस को टीम कांग्रेस बना करके हर बूथ तक के कांग्रेस का प्रभाव पहुंचा पाना, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी पायलट के लिए। ठीक है। सत्य प्रकाश जी, आपने मेरे ख्याल से अभी तक वीसी जी को सुना, सीधा सवाल उनकी तरफ से भी यही आया है कि सबसे बड़ी चुनौती सचिन पायलट के लिए जो गुटबाजी है उसे कम करने को लेकर के। आपने सुना होगा कि आज भी जब वो मीडिया के सवालों के जवाब जब दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है, जब विधानसभा के चुनाव में हार मिली है, तो जिस तरीके से बिखरी हुई कांग्रेस उसे समेटना होगा, इस तरीके के शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो इस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा, एक मैं चाहूंगी कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी एक सवाल आ रहा है कि ये वही पायलट हैं जिन्होंने राजस्थान में उड़ते हुए जहाज को नीचे ला दिया था। तो इस सवाल का जवाब भी जरूर दीजिएगा सत्य प्रकाश जी। जी, देखिए भूषण जी, एक बात मैं बोलूंगा कि जैसे सचिन पायलट जी ने बोला कि विधानसभा चुनाव आ रहे थे, वो तो है सबके सामने, विधानसभा चुनाव में हमको हार मिली है, काम करने के बाद दिल से काम किया हमने, 5 साल जनता के हित के लिए काम किया। देखिए तथ्यात्मक मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ बातें। 45 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, 65,000 पुरस्कार मिलते हैं, गोबर खेती तारे मोदी जी, योगी जी करते हैं, तो हमने काम किया है। मैं आपको तथ्यात्मक तौर पर बता रहा हूँ, हमने काम किया। मगर ठीक है, जैसे हिटलर को भी लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता मिली थी, वही कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। मगर देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने काम नहीं किया और हमको जनता ने नकार दिया। अब वोट शेयर की बात कर लीजिए, हमारा वोट शेयर 0.36 कम हुआ है, हम अभी भी हम 34-35 पे है। इनके ऐसे नहीं है कि हम 12-13 पे चले गए। तो हमने काम किया, दिल से काम किया। देखिए वो चीजें जो होगी वो पीछे हो गई, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा तैयारी चुनाव 4-5 महीने बाद है। और एक चीज मैं बोलूंगा, देखिए वो चुनाव तो राज्य का चुनाव था, और अभी जो केंद्र का चुनाव है, परिस्थितियां अलग है, और उसमें हम सरकार में थे, हम अपनी सरकारी योजनाएं काम को लेके गए थे। अभी देखिए हम विपक्ष के नाते तो मजबूती से तैयार करें। देखिए इसीलिए तो लोकसभा में क्यों 150 सांसदों को निलंबित किया जाता है और अंदर बिल पास कर दिया जाता है, क्यों विपक्षी नेताओं पर ईडी आईटी की रेड की जाती है, इसीलिए किया जाता है क्योंकि मजबूती के साथ खड़े हैं। और आप एक चीज मैं एक चीज और बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, देखिए यही मैं वही बोल रहा हूँ कि इसीलिए बोला हम तो विपक्ष से मजबूती से खड़े हैं, मगर सब लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता उसके मजबूती से जनता ज्यादा खड़ी है, क्योंकि आपके जो 100 दिन में महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात आपकी कहाँ गई? 15 लाख की बात कहाँ? पार्टी की तरफ से नारा दिया जा रहा है कि सचिन पायलट अनुभवी है, युवा नेता है, इसका फायदा मिलेगा, और वो खुद इस बात को स्वीकार किया उन्होंने कि एकजुटता बनाना सबसे पहले एक लक्ष्य है, क्योंकि जाहिर है राज्य चुनाव की हार के बाद बहुत जी बुशरा जी हम एकजुट हैं। देखिए जब हम 15 से विपक्ष में थे, तब भी हम इसी के आसपास रहते थे। 36-34 कैसे होता था? एकजुटता के साथ चुनाव लड़ते थे, चुनाव मैदान में उतरते, तभी तो होता था। 2018 में सरकार बनी, एकजुटता के साथ बीजेपी लगातार सचिन पायलट के प्रभार सौंपे जाने के बाद से इस बात को लेकर के सवाल उठा रही है कि
कांग्रेस के नेताओं में अभी उतनी ताकत ही नहीं बची है कि वो लोकसभा चुनाव में जीत के लिए तैयार हो सके। यानी कि सीधे तौर पर नेताओं की काबिलियत को लेकर के सवाल जब बीजेपी उठा रही है, तो वो दिन भी हमें याद रखना होगा 2018 में जब पीएल पूनिया जी को प्रभार सौंपा गया था, तब भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने 14 साल के वनवास को खत्म करने की कोशिश की थी। तो आपको नहीं लगता कि अब भी अच्छे चेहरे बचे हुए कांग्रेस में? देखिए क्या है कि यहाँ पर बहुत गुटबाजी है। सचिन पायलट जी ठीक से समझ चुके हैं। यहाँ पर भूपेश बघेल जी का गुट है, टीएस सिंहदेव जी का गुट है, डहरिया जी का गुट है। ऐसे 4-5 गुटों में कांग्रेस बटी हुई है। और गुटबाजी के अलावा जो पैसे इन्होंने छत्तीसगढ़ का लूटा है, उसके बंटवारे को लेकर के भी इनके बीच में झगड़ा है कि तुमने शराब में कितना घोटाला किया, तुमने महादेव ऐप में कितना पैसा ले लिया, तुमने रेती में कितना घोटाला किया, तुमने राशन में कितना घोटाला किया। उसको लेकर के भी इनके बीच में झगड़े हैं। जब तक इनके पैसे के बंटवारे के मामले को सचिन पायलट जी नहीं सुलझाएंगे, तब तक ये प्रॉब्लम इनके बीच में बनी रहेगी। दूसरा, पायलट जी यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस जो है वो उसको रनवे में ही घुमाते रह जाएंगे और वो टेक ऑफ जो है ये इनका प्लेन कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि जो स्थिति यहाँ पर जो जनता की है, खासकर अभी रामलला मंदिर का जो इनको आमंत्रण मिला और उसमें जिस तरीके सोनिया गांधी जी और खड़गे जी और अधीर रंजन जी ने जिस प्रकार से उस निमंत्रण को ठुकराया है, वास्तव में उसने भारत के विरोध में काम किया है, भारतीय संस्कृति को ठुकराया है। इस चीज को पूरे देश की जनता नहीं भूलने वाली है। 475 बीजेपी क्योंकि ये कह रही है, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस के नेताओं में वो बात नहीं रही है, वो दम नहीं रहा है कि वो लोकसभा चुनाव को निकाल पाए अपने चेहरे पर। मेरा सवाल चेहरे को लेकर के था, क्या बीजेपी ये मानती है कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा ही नहीं बचा है? देखिए, बहुत साफ साफ है, जनता जो है इनके साथ नहीं है। कोई भी चेहरा आ जाए, कुछ भी हो जाए, इस समय लोकसभा की 11 से 11 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और लोकसभा कांग्रेस मुक्त होने वाला है पूरे 11 सीटों में। ये बहुत ही स्पष्ट है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी की गारंटी को आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार पूरा किया जा रहा है। बुशरा जी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इनको ये मालूम होना चाहिए 2019 में 35% वोट मिला है, मतलब 65% जनता आज विपक्ष के साथ खड़ी है। 65% जनता ऐसी है जो आपके कामों को नहीं सम्मान दे रही है, आपके कामों को नहीं मान रही है, आपकी वादा खिलाफी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये मत बोलिए कि जनता आपके साथ है, जनता विपक्ष के साथ ज्यादा है, 65% जनता है। और एक चीज मैं बोलूंगा, भूषण जी ये बात कर रहे हैं, अरे थोड़ा अमर अग्रवाल जी की पीड़ा पूछ के आ जाइए, थोड़ा लता उनसेड्डी जी की पीड़ा पूछ के आ जाइए, थोड़ा धर्मला कौशिक जी की पीड़ा पूछ के आ जाइए, ब्रिजभोर अग्रवाल जी की पीड़ा पूछ लीजिए कि उनको कहां पे फेंक दिया गया, किस पंद्रह में बैठा दिया गया। अपने यहाँ जो गुटबाजी है ना, उसको छुपाने के लिए विपक्ष के नेताओं के ऊपर मत थोपिए कि उनके यहाँ ऐसा चल रहा है। अपने यहाँ पहले अपने संभाल लीजिए। हमारे यहाँ क्या चल रहा है आपको मालूम है, लोकसभा में आपको भी मालूम है कि विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा है, आपको तकलीफ दे रहा है। सवाल पर प्रतिक्रिया लेने के लिए आपके पास आ रही हूँ पीसी रथ जी से एक रिएक्शन। पीसी रथ जी, जी क्या सवाल? दोनों ही नेताओं को आपने सुना अभी तक, क्या कहता है पूरा समीकरण? क्योंकि सवाल इस बात को लेकर के भी बार बार उठाया जा रहा है, बीजेपी को ये लगता ही नहीं है कि कांग्रेस के पास कोई अब चेहरा बचा है, जबकि 2018 की भी स्थिति हमने देखी है। जी, निश्चित रूप से बीजेपी बहुत सारी चीजों में अपना अब राज्य में चूंकि सरकार बन चुकी है और केंद्र में उसकी सरकार ऑलरेडी है, तो वो बहुत सारी चीजों पे ध्यान हटाने की भी कोशिश करेगी, क्योंकि जो मतदाताओं से जो वायदे करके भाजपा की सरकार आई है, उन वायदों को पूरा करने की जिम्मेदारी अब भाजपा की राज्य सरकार पे है। तो उससे ध्यान हटाने के लिए वो दूसरे मुद्दों पे फोकस करेगी और निश्चित रूप से प्रतिपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को उन वादों की याद दिलानी है और उसको लेकर के फोकस करना है कि किस तरह से महतारी योजना का मिलना शुरू नहीं हुआ है, किस तरह से बेरोजगारी भत्ता और तेंदुपत्ते का कीमत जो बढ़ाने की बात थी, जो नियमित करने की बात थी, उन कीमतों को लेकर के कांग्रेस को बात करनी है। लेकिन अभी मुद्दा यही हो गया है कि संगठन के चुनाव को लेकर के या संगठन में जो बदलाव लाना है कांग्रेस को, नए प्रभारी के साथ नए तरीके से लोकसभा की तैयारी करनी है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। अभी उसको लेकर के बहुत कुछ होना नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद से ही कुल मिलाकर के ये लोकसभा चुनाव के मोड में पार्टियां
आएंगी। अभी तो उनको जमीनी स्तर पर कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करना है और भाजपा को अपने वायदे पूरे करने की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे जनता के बीच विश्वसनीयता बनी रहे। केवल राम मंदिर या दूसरे मुद्दों पर उसको डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये जनता की फिलहाल डिमांड रहेगी। जी परेश जी से मेरा सवाल, परेश जी, क्योंकि आपके नेता ये स्टेटमेंट अभी हाल ही में सचिन पायलट की छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एंट्री के बाद से ये दे रहे हैं स्टेटमेंट कि कांग्रेस का सहारा वो लोग बन रहे हैं जो पहले बगावत कर चुके हैं। ये सवाल मैं आपसे इसलिए आपके पार्टी के लिहाज से पूछना चाह रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे बीजेपी के भी नेता हैं जो बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं और कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। ये सवाल कांग्रेस अक्सर उठा चुकी है कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद में वो कौन सी वॉशिंग मशीन या कौन से वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं सारे पाप, जो बीजेपी में आने के बाद में वो वही नेता बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसका एक सीधा सीधा उदाहरण देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के तंज कस चुकी है कांग्रेस। और यहाँ पर अगर सचिन पायलट को लेकर के कोशिश बीजेपी ने भी बहुत पहले की थी कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर वो बीजेपी में शामिल हो गए होते तो वो बहुत अच्छे होते। तो ये किस बिना पर सवाल उठा रही है बीजेपी? देखिए, ऐसा है कि जो वॉशिंग मशीन की बात आप कह रही हैं, अगर उनको लगता है कि यहाँ पर की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सही काम, हाँ, कांग्रेस के नेता कह चुके हैं, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। जब आप राम मंदिर के विरोध करने के लिए 120 बड़े बड़े वकील आप वहां पर खड़े कर सकते हैं कि राम सिर्फ एक जो है एक ऐसा पात्र है जो कभी इतिहास में पैदा ही नहीं हुआ है और यहाँ पर कोई राम सेतु का अस्तित्व ही नहीं रहा। जब इतने इतने बड़े बड़े वकील आप रख सकते हैं, तो अगर आपको लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर आते हैं जो कि भ्रष्ट हैं और वो वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उसमें कौन रोका है आपको करने के लिए? लेकिन यहाँ पर जो ईडी के छापे पड़े हैं, बाकी आईटी के जो छापे पड़े हैं, उसमें करोड़ों रुपए मिले हैं। इनके आईएएस के अधिकारी जेल में बंद है पिछले 6 महीने। प्रकाश जी से भी क्योंकि समय की कमी है इसलिए जवाब ले लेते। सत्य प्रकाश जी, बुशरा जी, जी सवाल आपने सुना? बोलूंगा कि इन्होंने जो बोला ना, मैं सुनिए, मैं पहले एक चीज क्लियर करना चाहते, प्रोपेगेंडा ऐसी फैलाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला है अयोध्या में, उस पक्ष का ना बीजेपी एक समय पहले सचिन पायलट कांग्रेस से बागी हो गए थे, अब वो कैसे कांग्रेस को एकजुट रखने का मूल मंत्र देंगे, ये बड़ा सवाल। सचिन पायलट जी कांग्रेस के योद्धा थे, हैं और रहेंगे। देखिए, जैसे मैंने बोला कि डोरे डाले गए थे, मगर जब नहीं कामयाब हुए तो सचिन पायलट को बुरे लगने लगे। सचिन पायलट जी कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, हैं और आगे भी रहेंगे। एक योद्धा थे, हैं और आगे भी रहेंगे। सचिन पायलट की काबिलियत उनको भी एक विपक्ष के मालूम है कि क्या उनमें काबिलियत है, क्या वो कर सकते हैं, उनकी कार्य क्षमता क्या, उनको भी मालूम है कि इसका असर क्या पड़ेगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस पे। इसीलिए तो बौखलाहट है ना। ठीक है, अगर आपको दिक्कत नहीं है सचिन पायलट तो आप कुछ भी मत बोलिए ना, आप उलझुल बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बौखलाहट दिख रही है। बौखलाहट इसलिए दिख रही है, सचिन पायलट जी की कार्य क्षमता पे इनको भी मालूम है कि आज कुछ कर सकते हैं। 2018 में वहां करके दिखा चुके राजस्थान में। तो देखिए, सचिन पायलट जी आए, हमको तो फायदा मिलेगा, यहाँ की जनता को फायदा मिलेगा और जो 11 लोकसभा सीट है उस पर असर दिखेगा न्याय यात्रा के साथ साथ सचिन पायलट जी की यहाँ पे प्रभारी बनने के बाद से। और ये जनता मांग कर रही है कि परिवर्तन चाहिए, इसलिए इनको भी मालूम है, जैसे अभी पीसीराज जी ने बोला कि जनता यहाँ पे बोल रही है, भाई आप माता वंदन कब दीजिएगा, महंगाई का क्या हुआ, मजदूरों का क्या हुआ, 31 का क्या हुआ। तो जनता इनसे ये जो सवाल कर रही है वो कहीं ना कहीं घुमाने की वजह से उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तक ऐसी बयानबाजी करेंगे ताकि जनता उसी में उलझी रहे। मगर देखिए, जनता समझदार है, जनता समझती है कि आपको 10 साल दे दिया, आपने क्या कर दिया देश का और हमको क्या मिला वो भी दिख रही है। अब परिवर्तन चाह रही है और इसलिए जनता हमसे ज्यादा मजबूती कर रही है। सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं कि ब्रेन वॉश करने की कोशिश हालांकि सचिन पायलट की थी बीजेपी ने, लेकिन असर नहीं हुआ। अगर वो शामिल हो गए होते बीजेपी में तो उनमें बहुत सारी खूबियां बीजेपी को नजर आती। देखिए, क्या है कि कांग्रेस हाईकमान जो है वो वास्तव में पार्टी को ठीक से संगठित करके चला नहीं पा रहा है। वो कंफ्यूज पार्टी है, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। इसी कारण से सचिन पायलट जैसे नेता भी उनके हिसाब से काम करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि वो
एक घुटन वहां पर है। किसी प्रकार से उन लोग जो है जिस तरीके से पार्टी में न्याय देना चाहिए, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहिए, उस समय उन लोग अपने कुत्तों के साथ खेलते हैं, उनको बिस्किट खिलाते हैं, नेताओं से ठीक से बात नहीं करते हैं, और जो देश के बड़े मुद्दे रहते हैं हमेशा उनके खिलाफ ये बोलते हैं, विदेशों में जाकर के भारत के खिलाफ ये बोलते हैं। इन लोगों का काम यही है। कांग्रेस जो है वो आउटडेटेड पार्टी हो गई है, उसके प्रति देश की जनता उनके साथ बिल्कुल नहीं है, और देश जो है पूरे तरीके से राममय हो चुका है। ये सनातन विरोधी हैं, ये हिंदू विरोधी हैं। जी, संगठन को देखते हुए दोनों दल जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए सारे गुणागणित पे लगे हुए हैं। अभी लेटेस्ट जो खबर थी कल की कि वो अमित शाह से अमित जोगी मिले हैं, यानी छत्तीसगढ़ में जो जनता कांग्रेस का जिस तरह से इस विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई और एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया, तो उसके बाद ये दबाव बढ़ गया है अमित जोगी पे कि वो किसी तरह से अपनी पार्टी के लोगों को बनाए रखने के लिए अपने साथ किसी ऐसे दल से जुड़े। तो वो उन्होंने एक तरह से मिल करके एक जुगलबंदी, जो पहले बी टीम कही जाती थी, उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी से हाथ मिलाने की कोशिशें शुरू की है, ये दिख रहा है उससे। तो छत्तीसगढ़ में जो रणनीतिक तैयारियां हैं वो सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर लोकसभा की कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में और राजनीतिक गर्मी बढ़ेगी, और मौसम ठंड का गुजरता हुआ गर्मी का मौसम जैसे शुरू होगा तो राजनीतिक गर्मी और उतने शबाब पे होगी, और ये पूरी तरह से आगे आने वाले दिनों पे निर्भर करेगा कि कौन राजनीतिक दल इसमें अपनी बढ़त बनाता है लोकसभा के चुनाव में। क्योंकि हमारे पास पिछला एग्जाम्पल है कि जब विधानसभा में कांग्रेस जीती थी और उसके बाद लोकसभा में 9 की 9 सीटें जो है वो भाजपा को मिली थी, तो इसलिए इस बार भी कोई उलटफेर हो सकता है, इसमें कोई दो बात नहीं हो सकती। हो सकता है उलटफेर हो जाए और कांग्रेस को अपना मनपसंद जो है वो सीटें जीतने का जो उसका दावा है वो हो जाए पूरा, लेकिन भाजपा किसी भी तरह से कोई वो आने नहीं देगी और हर कीमत पर अपना बनाए रखना चाहेगी। भाजपा के लिए हारने के लिए बड़ी हमारे साथ जुड़ने के लिए परेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, और सत्य प्रकाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल सचिन पायलट को जिस हिसाब से जिम्मेदारी सौंपी गई है, लग रहा है कि वो पूरी तरीके से युवाओं में जोश भरने का, न सिर्फ बल्कि युवाओं में जोश भरने का, बल्कि पार्टी के और नेताओं में भी जिनमें फूट जैसी स्थिति है और बिखरेपन की स्थिति है, उसे दोबारा से जान फूंकने का काम सचिन पायलट कर पाए, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।